दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ एमएल कुमावत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस शिक्षा के मंच पर, शिक्षा के चैनल पर, जिसका नाम है मीडियम प्लस एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो बालक को, यानी कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, इसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यदि कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से यदि आपको क्लियर होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर चाहे से कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपको, जैसे रीट ले लो या एचटेट, यूपीटेट, सीटेट या एमपीटेट, कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम ले लो, उस सभी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नीचे की ओर बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा और आप उन वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बालकों का जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये देश में कब लागू किया गया था? बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को, या 1 अप्रैल 2010 को, या 1 नवंबर 2009 को? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर का। ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आपके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ पूरे देश में? वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। क्या तिथि थी? 1 अप्रैल 2010 था। 1 अप्रैल 2010 थी जिस दिन पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से बात करेंगे जो आपके अधिकांश एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चनों का प्रकार किस तरीके का होगा, इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, उनका लेवल किस तरीके का होगा। इसलिए इस वीडियो में आए हुए क्वेश्चंस को ही रखे गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और उस वीडियो में इस टॉपिक का हम पूरी तरीके से उधेड़ कर रख देंगे। जितने भी फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो सभी मैं आपको बता दूंगा, और पूरे चैप्टर को उधेड़ कर रख देंगे हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बने हुए हैं इसमें से आधे फैक्ट तो आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है इन्हीं पर ही क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक गलत होकर बाकी 3 सही होंगे, यानी कि आपके ऑप्शंस यानी कि 3 फैक्ट्स आपके इन ऑप्शंस में ही मिल गए। तो आपको याद रखने हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करता है, ये भी सही है। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर यही होगा कि 14 वर्ष के बाद जो बालक होंगे उनकी शिक्षा पर इस अधिकार में क्या किया गया है? ध्यान नहीं दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये सिर्फ 6 से लेकर 14 वर्ष तक, कितने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार देता है, निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अब 3 फैक्ट जो है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड यहीं पर निकल कर आ गए हैं। तो ये याद रखना है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है 2009, घुमंतु बालकों को प्रवेश की सुविधा भी देता है शिक्षा का अधिकार, और एकेडमिक कैलेंडर को भी ये निर्धारित करता है। ये 3 फैक्ट आपको यहीं मिल गए हैं, इनको याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ जाती है इन्हीं फैक्ट से। ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको आपको ध्यान रखना है, यदि पूरा नाम नहीं लिख के आए और RTE भी लिख के आ सकता है, वो चाहे हिंदी में लिख के आओ चाहे इंग्लिश में लिख के आओ, तो RTE का पूरा मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये शब्द भी यहाँ पर लिख के आ सकता है। आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वही बात आ गई, देखिए ऑप्शंस क्वेश्चन बना दिया उन्हीं ऑप्शन से। 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए शिक्षा, 3 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा और 6 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा। मैंने दोस्तों को बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा देता है, वो चाहे दिव्यांग हो, चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का बालक ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपको पता चलेगा। और राइट आंसर इसका 1st नंबर का है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को ही ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 6 से 14 आयु जो वर्ग होता है इनके बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष तक के आयु बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 21A में दिया गया है। ठीक है, 21A में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर का हो गया अनुच्छेद 21A। क्या हो गया राइट आंसर? 4 नंबर का हो गया 21A। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक की बात और फैक्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है जो आपके इन्हीं क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नए क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि इस टॉपिक को, जो कि शिक्षा के इस अधिकार के टॉपिक को पूरी तरीके से उधेड़ कर रख देंगे। पूरा निचोड़ उन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके रीट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है RTE एक्ट। देखिए मैंने पहले बताया था कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को RTE भी बोलते हैं। ठीक है, RT शॉर्ट रूप है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। ऑप्शन है 40 घंटे, 42 घंटे या 45 घंटे, 48 घंटे। तो RTE जो एक्ट है उसके अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटे तय किए गए हैं, वो किए गए 45 घंटे। इसका राइट आंसर है यानी कि 3rd नंबर का। अब ये किस आधार पर है, कैसे हुए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें इस चैप्टर को पूरा उधेड़ कर रख देंगे हम लोग। पूरा फैक्ट्स आपको बताऊंगा मैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, सेकंड भाग, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो देखना है ज़रूर कि ये 45 घंटे किस आधार पर तय किए गए हैं और भी विद्यार्थियों के आधार पर कितने घंटे तय किए गए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 3rd नंबर का, 45 घंटे तय किए गए हैं। अगर
क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है तो बाकी अलग तरीके से आएगा तो उसका आधार अलग होगा आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। देखिए दोस्तों, 3 ऑप्शंस है जिसमें शिक्षक के कार्य बता दिए गए हैं। चौथा एक ऑप्शन है ऐसा जिनमें शिक्षक के कार्य नहीं है, यानी कि 3 फैक्ट आपको इसमें से ही मिल गए। शिक्षक के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा शिक्षक को, बिल्कुल सही है। शिक्षक को एक निश्चित समय दिया जाता है जिसमें उनको पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो शिक्षक है वो अपने आप को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकता, ठीक है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, फंसने का पाबंद होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है कि शिक्षक को विद्यालय नियमित आना चाहिए और अपने समय का पाबंद भी होना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो गया कि कोई भी शिक्षक अपने आप को व्यक्तिगत निजी ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। राइट आंसर 2 नंबर का हो गया है। समझ में भी आपको क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। इसमें पूछा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित विद्यालय प्रबंधन समिति। देख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसको इंग्लिश में SMCB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SMCB बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। इसकी बैठक कितने समय में होना आवश्यक है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो शिक्षक के लिए बात करें इस अधिकार के अधिनियम के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की जो बैठक है वो 6 महीने में होनी आवश्यक है, ठीक है। इस SMC यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक में कौन कौन शामिल होते हैं, कितने सदस्य इसमें होते हैं, वो आपको सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कितने समय में होनी जरूरी है, 6 महीने में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी मज़ेदार आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके अधिकांश एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आए भी है, ठीक है। रीट में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं चैप्टर से, क्या इनका लेवल है। ये बात आपको अब तक तो समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी शिक्षक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। कोई भी शिक्षक है उसको RT 2009 के तहत कौन से कार्य में नहीं लगा सकते ये बता रहा है, यानी 4 में से 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है जिसमें शिक्षक को कार्य में नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में शिक्षक को क्या करते हैं, लगाया जाता है, ठीक है, ये सही है। आपदा राहत कार्य में भी शिक्षक की जरूरत पड़ने पर उसे लगाया जा सकता है, जैसे कोरोना महामारी में लगाया गया, ठीक है। इसके अलावा चुनाव संबंधी कार्य में भी शिक्षक को लगाया जाता है। ड्यूटी होती है, आपको पता होगा, या वो जो सेंटर्स आते हैं वोटिंग के वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में ही आते हैं, यानी कि कोई सी भी स्कूल हो उनमें आते हैं और शिक्षक को इस कार्य में लगाया जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन है प्लस पोलियो कार्यक्रम, यानी कि शिक्षक को जो है प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 4 नंबर का राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायद ही शायद वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों।